वेलकम टू द टॉपिक बाफ्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी है। पहले लेक्चर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में समझा। अब देखिए आयनिक बॉन्ड जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां पर आपको एक वर्ड मिला, एक टर्म मिली जिसे मैंने लैटिस एनर्जी कहा था। मैंने कहा था कि इसका मैं एक नया लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इसके कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन करने के तरीकों को सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है लैटिस एनर्जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं लैटिस एनर्जी। अब देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भैया कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्रेड आयन इन आइसोलेटेड गैसीय फॉर्म ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर आप एग्जांपल देखेंगे बच्चा तो यहां पर MX है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है गैसीय आइसोलेटेड गैसीय कंपाउंड में। अब देखिए होगा क्या, ये जो गैसीय मैं लिख रहा हूं ना इसको क्या हम पढ़ेंगे ना गैसीय फॉर्म। तो ये गैसीय फॉर्म बहुत सारे बच्चे इसको गैसीय फॉर्म डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये गैसीय फॉर्म होता नहीं है। एक्चुअली में ये होता क्या है, जो आयंस है ना इतने दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं होता। एक दूसरे काफी दूर दूर होने के कारण क्या होता है, ये सेपरेट मतलब सेपरेट रहते हैं, पूरी तरीके से अलग रहते हैं, जिसके कारण हम इनको बोल देते हैं आइसोलेटेड गैसीय फॉर्म। यहाँ पर बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा H की बात आती है। डेल्टा H मतलब लैटिस एनर्जी को हम डेल्टा H से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी होती है वो हाई होती है। अब जो लैटिस एनर्जी है बच्चा वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो लैटिस एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो जब हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। और जब यहाँ पे हम बॉन्ड को बना रहे होंगे, जब इससे कंपाउंड को बना रहे होंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लैटिस एनर्जी क्या होती है, सारी चीज सिखा दी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और। जो लैटिस एनर्जी होती है उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। कैसे निकालते हैं फार्मूला बच्चा, देखिए ये अगर मैं MX की बात करता हूं तो अगर इसको मैं Q प्लस लिखूं और इसको मैं Q माइनस लिखूं, तो इसकी अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो हाफ रेडियस लेंगे, तो ये क्या हो गया, R पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, R निगेटिव हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं R इज इक्वल टू R प्लस R माइनस, तो एक छोटा सा फार्मूला जो निकल के आता है वो ये आता है कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है Q1 एंड Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, R के। जहां पर R क्या है बच्चा, R को आप क्या लिख सकते हैं, R प्लस R माइनस। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूं आप मेरे साथ बढ़ते जाइए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कई बार होता है कि चीजें लिंक होती हैं तभी समझ में आती है। अब यहां पर हमें ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए हमें दो चीजें पता रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार केटायन और एनायन की बात हो रही है, तो केटायन और एनायन का साइज कैसे निकालते हैं ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं केटायन साइज की बात करता हूं तो बहुत ही सिंपल होता है इनका साइज निकालना। देखिए जैसे आप ग्रुप से टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जैसे आप जाते हैं, तो जो साइज होती है बच्चा वो इंक्रीज होती है, और ये साइज इंक्रीज होती है तो जो केटायन की साइज होती है वो भी साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो साइज है वो इंक्रीज होगी, केटायन जो है वो इंक्रीज होंगे। जैसे अगर मैं पूछूं बच्चा कि Na प्लस और K प्लस में किसी कौन से केटायन की साइज बड़ी होगी, तो जाहिर सी बात है K प्लस की साइज बड़ी होगी, क्योंकि K प्लस नीचे आ रहा है जिसके कारण K प्लस की साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट टू राइट की, मतलब कुछ ऐसे यहां से आप चल रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं, तो साइज क्या होगी, साइज यहां पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। और साइज अगर डिक्रीज होगी तो जो केटायन होता है बच्चा, केटायन भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Na की साइज, अब अगर आप पूछता हूं आपसे बच्चा कि Na और Mg में आपको बताना है कि क्या इनकी साइज होगी, तो जाहिर सी बात है इधर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। तो Na की साइज ज्यादा हो जाएगी क्योंकि Na पहले आता है, फिर इसके बाद आता है Mg। ठीक है, ये केटायन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूं एनायन की। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि एनायन को आप डायरेक्ट नहीं याद रख सकते। ऐसा कुछ नहीं है
कि टॉप टू बॉटम जाने में और लेफ्ट टू राइट जाने में ऐसा कुछ होता है। इस तरह आप एन आयन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जो एन आयन होता है, अगर इसकी साइज आपको निकालनी है तो सीधी सी बात इसमें ये रहती है कि एन आयन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, तो स्मॉल हो सकते हैं, दूसरे लार्ज हो सकते हैं। स्मॉल को कैसे याद रखना है आपको, बहुत ही कम वक्त में आप इनको बोल पाएंगे, जैसे H माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, O माइनस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लार्ज एनायन की, तो लार्ज एनायन को बोलने में टाइम लगता है। आप इनको जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसी ट्रिक से याद रखिएगा, इनको बोलने में क्या लगता है बच्चा, बोलने में टाइम लगता है। और अगर आप पढ़ेंगे SO4 माइनस, टाइम लगा कि नहीं लगा, लेकिन अगर आप स्मॉल वाले में पढ़ेंगे तो कोई सा भी पढ़ लीजिए, H माइनस, OH माइनस, कितना जल्दी जल्दी आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, Br माइनस में और I माइनस, इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन तो यहाँ पर है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन इस पर चले आए, लार्ज वाले पे चले आए, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेगी बातें। बाकी तो सारी चीजें आप याद कर सकते हैं कि ठीक है बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें भी हमें ध्यान देनी पड़ती हैं कई बार। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 हाइड्रोजन लार्ज वाले में चले जाते हैं। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। कई बार बच्चे केवल इतना ही याद रख लेते हैं कि बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है भैया तो लार्ज होगा, ऐसा नहीं है। अब अगर मैं Br माइनस की बात करता हूँ और आयोडीन की बात करता हूँ, तो इनमें क्या टाइम तो कम लग रहा है, लेकिन ये लार्ज आयन होते हैं, केवल 2 जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताने वाला हूं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑर्डर में क्या है ना कि जो मैं वीडियो बनाता हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट के बाद मैं सिखाता हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इसके बाद नीट में आए हुए क्वेश्चन उसी दौरान हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। अब देखिए, मैं अगर ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात ये नहीं कि यार कोई सा रूल बता दूं फिर इसके बाद ऑर्डर करवाऊं, सीधा सा मतलब मैं करवा दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका तरीका ही बता देता हूं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा कभी भी आपका कोई गलत नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का करने का तरीका गुरु मंत्र है, इसको मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, क्या, गुरु मंत्र। ये क्या है आपका गुरु मंत्र है, केवल इसको याद रखिए, अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल गुरु मंत्र को याद रखिए बच्चा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, गुड गुड, बैड बैड, गुड और बैड, भैया ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहने का इसका मतलब है। अब अच्छी तरीके से आप चीजों को समझिएगा। अभी तो मैंने गुरु मंत्र दे दिया भैया, अब कम से कम मैं ये तो सिखा दूं, मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, अब उसको आप कैसे लागू करेंगे, कैसे आप उसको अपने क्वेश्चंस पर फ्लो, मतलब कैसे आप क्वेश्चन पर अपने देखेंगे इस चीज को, वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर की बात करता हूं, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसको कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं तो कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। जो मैंने गुरु मंत्र दिया इसको आप कैसे लगाएंगे, कैसे इस रूल को आप लगा पाएंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो गुड है एक पर्सन है, अब एक पर्सन क्या है, एक गुड पर्सन है, ये क्या है, गुड पर्सन है, और एक पर्सन क्या है, बैड पर्सन है, ठीक है। और मैं कहना क्या चाहता हूं इसके जरिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गुड गुड पर्सन वाले बच्चे हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं, जो बैड बैड पर्सन है वो हमेशा एक साथ रहते हैं, और गुड और बैड वाले जल्दी कभी साथ नहीं रहना चाहते, इसीलिए इनका ऑर्डर मैंने सबसे लास्ट में लिखा, ठीक है। सबसे कम संभावनाएं हैं कि बैड और गुड भी साथ में होंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, आपको केटायन और एनायन, ये क्या हो गया, केटायन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, एनायन हो गया। अब देखिए एनायन में मैंने आपको क्या बताया था, एनायन में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्मॉल वाला, दूसरा होता है क्या, लार्ज वाला। तो स्मॉल वाले को हम क्या बोलेंगे, बैड पर्सन बोलेंगे, और लार्ज वाले को हम क्या बोलेंगे, गुड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र मतलब गुरु मंत्र को आप कैसे लगा सकते हैं ये मैं बता रहा हूं, उसके बाद कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं केटायन की बात करता हूं तो केटायन में सीधा सा बात है, अगर साइज की बात करूं तो जिसकी साइज कम है वो क्या होगा, बैड पर्सन होगा, वो क्या होगा बच्चा, बैड पर्सन होगा, और जिसकी साइज ज्यादा है वो क्या होगा, गुड पर्सन होगा, ठीक है। गुड पर्सन कौन होगा बच्चा, जिसकी साइज ज्यादा है वो क्या होगा, गुड पर्सन होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है एनायन, और एनायन कौन सा वाला एनायन है, लार्ज वाला है, और लार्ज वाले को मैंने क्या कहा था, गुड कहा था,
तो इसको हम क्या कह देते हैं, गुड पर्सन कह देते हैं भैया। चलिए ठीक है, गुड पर्सन कह दिए। और अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, K2 की बात करता हूं और Na2 की बात करता हूं, तो ये क्या है, ये है केटायन। और केटायन के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको साइज देखनी पड़ेगी, जिसकी साइज ज्यादा वो अच्छा, जिसकी साइज कम वो बुरा। ठीक है, तो अगर हम K और Na की बात करते हैं, मतलब सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, तो पहले सोडियम आता है फिर पोटेशियम आता है, मतलब जो पोटेशियम है उसकी साइज ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे गुड, क्योंकि साइज इसकी ज्यादा है और सोडियम की साइज कम है, इसीलिए हम इसको क्या कह दूंगा, बैड कह दूंगा। ठीक है, और मैंने आपको ऑर्डर क्या लिखा है, जो मैंने आपको गुरु मंत्र बताया, तो मैंने क्या कहा, गुड गुड सबसे पहले आएगा, मतलब गुड गुड को आप सबसे पहले कर देंगे तो कुछ ऑर्डर ऐसा हो जाएगा जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में फिर से वही वाला क्वेश्चन है, सारी चीजें वही है। ये क्या हो गया, ये क्या है, लार्ज वाला एनायन है, मतलब ये क्या हो गया बच्चा, गुड हो गया। और ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गुड हो गया। अब आपको क्या देखना है, साइज देखनी है, किसकी देखनी है, केटायन की। तो केटायन की साइज CS में ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल आप देखते होंगे, साइज देखना आपको आता होगा, पीरियोडिक टेबल जब मैंने पढ़ाई थी तो सारी चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये गुड हो गया और ये क्या हो गया भैया, ये बैड हो गया। तो गुड गुड ज्यादा साथ में रहना चाहेंगे तो जो ऑर्डर होगा वो CH2CO3 का ज्यादा हो जाएगा, किससे, Na2CO3 से। ठीक है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको चीजें कैसी समझ में आ रही। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो केटायन है वो क्या है, केटायन तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो एनायन है, जो एन आयन है वो इस बार क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब अब हमें एनायन को नहीं देखना, अब हमें एनायन को देख के आंसर नहीं लाना, अब हमें केवल और केवल केटायन को देखना है। ठीक है, क्योंकि एनायन तो सब में फिक्स है, एक ही एनायन है। ठीक, तो अगर आप केटायन को देखेंगे तो Li से CS की तरफ जैसे आप जाते हैं तो जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है भैया, और साइज इंक्रीज होगी तो जो केटायन है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कुछ ऑर्डर आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में SO4 को बोलने में टाइम लग रहा है, ये क्या है, ये है एनायन। और ये कौन सा एनायन है, लार्ज वाला एनायन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गुड। ठीक है, ये सब क्या हो गया, गुड हो गया, क्योंकि ये सब में क्या है, सेम है, सब क्या बच्चा, सेम है। और ये सेम है तो इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, इसको हम रखते हैं गुड, ये अच्छे बच्चे, गुड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर की बात करता हूं तो जरा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए बच्चा। सॉरी, एक चीज मैंने आपको गलत बता दी, यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा मैंने बहुत ही हल्के में लेकर आपको बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो फिर से सही कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एनायन था वो भले फिक्स था, लेकिन पहले हम ये तो देख लें कि एनायन कौन सा है। तो एनायन कौन सा है, ये एनायन स्मॉल वाला है, मतलब ये बैड पर्सन है, ये बैड है, ये बैड है, ये भी बैड है, क्योंकि सब में एनायन क्या है, फिक्स है। देखिए ये गलती जो मैंने अभी की शायद आप कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैं कट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कट करके बता सकता हूं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये जो गलती है बहुत ही मेजर, बहुत ही छोटी गलती होती है जो बहुत बच्चे करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, गलत इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही जल्दी के चक्कर में अक्सर गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब बैड हैं, मैंने आपको क्या बताया, जो जिसकी साइज कम होती है वो क्या होता है, बैड होता है। ठीक है, और ये क्या है भैया, इसकी साइज क्या है, कम है, तो ये क्या है, बैड पर्सन है। लेकिन इसकी साइज क्या है, ये क्या हो गया, गुड पर्सन हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, गुड पर्सन हो गया, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है, CS वाले की साइज ज्यादा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बैड और बैड पर्सन साथ में रहना चाहेंगे, गुड और बैड पर्सन साथ में नहीं रहना चाहेंगे। तो देखिए यहां पर जो मैंने ऑर्डर लिखा था बिल्कुल गलत ऑर्डर मैंने लिखा, इसका ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कुछ ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, मतलब बैड वाले का सबसे ज्यादा होगा। मैंने गलती क्या की थी, CS और F वाले का जो ऑर्डर था वो सबसे ज्यादा कर दिया था। ये मेरी नहीं, बहुत सारे बच्चों की गलती होती है, और हाँ ये गलती बहुत ही मेजर है, इसीलिए इस गलती को आप जरूर याद रखेंगे। अगर इस वीडियो को आपने देखा तो कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि आपको हम जब भी आप इस गलती को करने के लिए बैठेंगे, जैसे ये गलतियां आपसे होंगी तुरंत आपको याद आएगा, हाँ यहाँ पर गलती हुई थी। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी, बैड और गुड को लेकर चलना है, ये नहीं कोई फिक्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सब जगह हमने क्या लिखा, गुड लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो केटायन आपको देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी जो एनायन देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है, लार्ज वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं केटायन की बात करता हूं तो केटायन यहां से यहां तक जैसे आप जाएंगे तो जो साइज है वो बढ़ेगी, सबसे ज्यादा साइज यहां की हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो अगर आप साइज देखेंगे तो कुछ ऐसी साइज देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब देखिए आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, दोनों चीजें आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि पहले वाले में क्या बात थी, दूसरे वाले में क्या बात थी। हम किसी एक को फिक्स करके नहीं चल सकते, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जो गुरु मंत्र मैंने आपको बताया सब जगह लगाइए, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने खुद एक जगह नहीं लगाया और क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, सीखते रहते, ठीक है। आगे बढ़े। और अब देखिए, अब बात ये आती है, अभी तक हम सेम फैमिली की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब डिफरेंट फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे डिफरेंट फैमिली हो सकती है भैया, इसके लिए हमें चार्ज की जरूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पर चार्ज देखेंगे, केटायन और एनायन की साइज वगैरह सब कुछ भूल जाइए, चार्ज देखिए कब, जब डिफरेंट फैमिली आए। कैसे, क्वेश्चन देखिए, सामने क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्या है, Na है और ये Mg है, दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं। ये G1 फैमिली का है, ये G2 फैमिली का है, पीरियोडिक टेबल देखना आपको आता होगा। और ऐसे ही अगर बात करता हूं तो ये और ये दोनों डिफरेंट फैमिली के, ठीक है। तो यहां पर आपको चार्ज देखना पड़ेगा। अगर चार्ज की बात करता हूं तो इस पर कितना चार्ज है, +1 है, इस पर +2 है, इस पर +2 है और इस पर +3 है। जिसका चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा मतलब उसी का ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा। तो चार्ज किसका ज्यादा बच्चा, यहां पर MgCl2 का ज्यादा है तो ये इसका ऑर्डर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं Mg और Al की बात करता हूं तो चार्ज AlCl3 का ज्यादा है तो AlCl3 वाला ऑर्डर MgCl2 वाले से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को करेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। लाइट ही गिर रही भाई, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन वीडियो में जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जहां भी चीजें समझ में ना आ रही हो, तुरंत मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा भैया यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।